नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, कोरोना वायरस या कोविड 19 के चलते रोज़ाना बहुत से चेंजेस और अपडेशन बैंकिंग और बिजनेस सेक्टर में हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि इस चैनल के जरिए आप तक ये सारी जानकारी हम पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई इमरजेंसी पर्सनल लोन स्कीम। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, कोरोना वायरस के चलते लोग पब्लिक प्लेसेस पर जाने से डर रहे हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहा है और हमारी एक छोटी सी गलती इस युद्ध को कमज़ोर कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप कैसा पूरा करेंगे। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, एसबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है एसबीआई पर्सनल लोन, इमरजेंसी पर्सनल लोन है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस स्कीम के अंदर हम ये जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि ये लोन मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके इस लोन से रिलेटेड सारे पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब पहले सबसे पहले एलिजिबिलिटी पैरामीटर के बारे में हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपका इस लोन के लिए एसबीआई के अंदर एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी जो है मंथली मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई प्राइवेट मॉल, पेट्रोल पंप, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और उन्होंने सैलरी अकाउंट खुलवा दिया है, अगर ऐसे सैलरी अकाउंट है तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सैलरी अकाउंट का मतलब ये है कि आप सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज इनके एम्प्लॉय होने चाहिए। यानी कि इन पर्टिकुलर जो यहाँ पे दिख रही है ऑर्गेनाइजेशन स्क्रीन पे, इनका सैलरी अकाउंट आपका एसबीआई में अंदर होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे। और चौथा जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी के लिए वो ये है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मॉर्गेज लोन, किसी प्रकार का भी कोई लोन है, तो उसका रिपेमेंट बराबर होना चाहिए। यानी उसका रिपेमेंट बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, कभी भी कोई किस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर आपने कोई लोन ले रखा है और अगर आपकी किस्त नहीं चुका, आप उसकी किस्त बराबर नहीं चुका रहे हैं, तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट किस्त का रीपेमेंट मार्च 20 तक तो बराबर होना चाहिए, तभी इस लोन को आप अवेल कर पाओगे। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई मुझे लोन कितना मिलेगा। तो ये देखो कि इसके अंदर आपको 25,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। यानी 25,000 से 20 लाख तक के बीच में पर्सनल लोन आपको एसबीआई दे रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कितना लोन मिलेगा, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो भी एनएमआई है यानी नेट मंथली इनकम जो भी है, उसका 24 टाइम्स आपको लोन मिल जाएगा। अब एनएमआई को हम थोड़ा समझते हैं ताकि एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकें कि आपको कितना लोन मिलेगा और अपनी अपनी प्लानिंग कर सकें। एनएमआई क्या होता है कि आपका जो भी सैलरी है उसके बाद जितने भी खर्चे हैं उसके घटाने के बाद जो आपके इन हैंड में बचता है उसे हम एनएमआई बोलते हैं, यानी नेट मंथली इनकम। देखो इसके एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे देखो कि मेरी जो ग्रॉस इनकम है वो 35,000 है और मेरे पेरोल डिडक्शन 4,000 है। मेरी एक हाउस की ईएमआई जा रही है 6,000, मैंने एक एसआईपी ले रखी है उसका डिडक्शन हो रहा है 2,000। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे अगर मैं 35,000 में से घटा दूं तो मेरे पास 25,000 बचेगा, जो कि मेरा एनएमआई है यानी नेट मंथली इनकम। और अब इसको सीधा हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो इतना लोन मुझे मिलेगा, 5,52,000 लोन मुझे एसबीआई पर्सनल लोन में मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की वजह से आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको कितना क्वांटम ऑफ लोन यानी कितना लोन आपको एसबीआई देगा अपना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की, चार्जेस, कि इसके अंदर कौन कौन से चार्जेस आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आता है प्रोसेसिंग चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस यानी कि जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसका 1.5% प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा। ये मिनिमम 1,000 है और मैक्सिमम 15,000 है, प्लस इसमें एप्लीकेबल जो भी टैक्सेस होंगे वो लगेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर पैनल इंटरेस्ट। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और अगर आपको किसी कारणवश उसकी किस्त नहीं जमा करा पाए तो 2% पैनल इंटरेस्ट लगेगा उसके आउटस्टैंडिंग पे। पैनल इंटरेस्ट एक तरह की पेनल्टी मान लो बैंक द्वारा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ने पे या किस्त नहीं बढ़ने पे। प्रीपेमेंट चार्जेस, देखो दोस्तों ये लोन का ऐसा है कि
हमें ऐसा नहीं लेना कि भाई हाँ आज ले लेते हैं कल देखेंगे। तो ये लोन आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर आपने ये लोन लिया और अगर आपको जरूरत नहीं है और आप उसको वापस चुकाते हो तो उस पर 3% आपका जो है प्री पेमेंट चार्जेस हैं। तो पहले डिसाइड कर ले कि अगर हमें जेन्युइनली रिक्वायर्ड है तो ही इस लोन को अप्लाई करें, नहीं तो नहीं करें। इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट इन्होंने 12.63 रखा है अप्रॉक्स एवरेज जो भी आ रहा है इसका। बाकी इंटरेस्ट रेट की पूरी डिटेल हमें इसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। जैसे मैं इसकी वेबसाइट पे भी जाके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका इंटरेस्ट रेट है अभी। तो देखो दोस्तों, इसकी वेबसाइट पे आ गए हम एसबीआई की, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो सैलरी पैकेज हैं उनके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अच्छा, इन्होंने टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो आप ये सारी जानकारी इसकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। अब हमारा जो लास्ट इसके अंदर आता है वो आता है टाइम पीरियड, यानी कि मुझे लोन कितने ड्यूरेशन के अंदर वापस बैंक को रिपेमेंट करना है। तो देखो, जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के बीच में हो सकता है, यानी 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में मुझे ये पर्सनल लोन वापस बैंक को रिपेमेंट करना है। लेकिन इसमें एक चीज और ये है कि अगर सिस्टम ने कैलकुलेट करा है 6 ईयर कि 6 ईयर के अंदर आपको लोन वापस रिपेमेंट करना है, लेकिन आपकी लेफ्ट ओवर सर्विस जो है 4 ईयर ही बची है, तो आपका रिपेमेंट जो होगा वो 4 ईयर ही होगा। यानी कि सिस्टम जो कैलकुलेट कर रहा है और आपकी लेफ्ट ओवर सर्विस जो बची है, उन दोनों में से जो भी कम होगा उतने साल के अंदर आपको ये लोन वापस बैंक को रिपे करना है। तो देखो दोस्तों, इस लोन को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आप गूगल पे से एसबीआई की योनो ऐप डाउनलोड करें, उसको रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें। ये लॉगिन हो गया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो होम स्क्रीन है इस पर अगर आप एलिजिबल होते हो तो होम स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन, और आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है आपको। वहाँ पे लोन अमाउंट की डिटेल वगैरह सब आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपका सब कुछ फेवरेबल है तो उसको ऑथेंटिकेट करके आप उसको ओके कर सकते हो, और जैसे ही ओके करोगे आपका पर्सनल लोन ऑटोमेटिक सिस्टम में ओपन होके उसका जो भी डिसबर्समेंट है, पैसा है, आपके सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सबसे इजी है आज की तारीख में एसबीआई से ये पर्सनल लोन लेना, अगर आपका सैलरीड अकाउंट है तो। और अगर आपका यहाँ पे स्क्रीन पे अगर नहीं आ रहा है, पहले से मैसेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है कि यहाँ पे लोन्स, इसमें जाके भी आप चेक कर सकते हो कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैंने पर्सनल लोन करा और पर्सनल लोन के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आ रहा है। अब देखो, क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट नहीं है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस क्रेडिट। लेकिन अगर यही अगर आपका यहाँ पे अगर सैलरी अकाउंट होता तो वो आपको उसकी आगे की डिटेल प्रोवाइड करता। देखो, इस एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के अंदर हम और भी जानकारी इससे ऐप की मदद से हम ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा नो मोर, जैसे नो मोर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी डिटेल आ जाती है, ऐसे क्या फीचर्स हैं, पूरा कितना लोन मिलेगा आपको, कैसे रिपेमेंट होगा, ठीक है, पूरी डिटेल आ गई। डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या होंगे, क्या केवाईसी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लोन लेने के लिए, इंटरेस्ट रेट का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट ईएमआई कैलकुलेटर है कि मेरी ईएमआई कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखो कि इस स्लाइडर की मदद से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी कितनी ईएमआई आएगी। जैसे सपोज करो कि मुझे 2 लाख का लोन लेना है, ठीक है, और 60 मंथ्स मेरी ईएमआई है, यानी 60 महीने तक मुझे ये चुकाना है। तो मेरी ईएमआई कितनी आ रही है इसके अंदर देखें हम, तो 4036.16 रुपये आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.80 है। तो यहाँ पे ये ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी ईएमआई भी चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है अपना एक पर्सनल लोन लेना बैंक से, बिना बैंक में विजिट करे, बिना कोई डॉक्यूमेंट साइन करे, बिना किसी चीज को टच करे। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक स्कीम इस एसबीआई ने निकाली है जो अपने ऐप के थ्रू आपको पर्सनल लोन दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
अगर आपको और कोई भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं वो आप तक प्रोवाइड करूंगा।